नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग दूसरी रामायणी पर चर्चा कर रहे थे। चर्चा लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन हुआ क्या इस चर्चा में? कबीर साहब ने तो हम लोगों को बड़ी दुविधा में डाल दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ गड्ढमड्ढ हो गया ना। आइए इसको जरा संवार कर देखते हैं। देखिए, पहली रामायणी में जीव कहीं नहीं है और दूसरी रामायणी में जीव ही शुरू हो गया। पहली रामायणी का नायक जीव नहीं है, दूसरी रामायणी का नायक जीव है। ऐसा क्यों है? विचार कीजिए। हमने आपको गीता के 14वें अध्याय के कुछ श्लोक बताए थे, उनका अनुवाद भी आपके सामने प्रस्तुत किया था। उन पर भी विचार कीजिए और अपनी पूरी परंपरा जो चल रही है, आज भी जो चल रही, उस पर विचार कीजिए। तो हम आप क्या देख रहे हैं? हमारे यहां ज्योति को भी ब्रह्म माना गया। माना गया कि नहीं माना गया? ज्योति को ब्रह्म, नाद को ब्रह्म माना गया कि नहीं माना गया? तो पहला शब्द जो आया पहली रामायणी में वो आया अंतर ज्योति। दूसरा शब्द आया शब्द, मतलब नाद हो गया। शब्द नाद ब्रह्म। और एक तीसरा ब्रह्म भी हम मानते हैं, आद्याशक्ति। हम तो यही मानते हैं कि आद्याशक्ति से सब कुछ शुरू हुआ है, सब कुछ श्री से शुरू हुआ है। तो प्रारंभ होना या ब्रह्म जिसको कहते हैं, ब्रह्म को उत्पन्न करने वाली जो भी चीजें सब मिला करके ये हमारे यहां तीन हैं: ज्योति, अनहद नाद या नाद और आद्या, श्री, जो भी नाम ले लो आप, ये तीन है। तो पहली रामायणी में कबीर साहब हमको इन तीन से संबंधित कहानी बताते हैं एक साथ। सब ज्योत से उत्पन्न है, सब नाद से उत्पन्न है और सब नारी से उत्पन्न है। नारी शक्ति आद्या से उत्पन्न है। कौन? ब्रह्मा, विष्णु, महेश और बाकी सब, पूरी दुनिया। अब दूसरी रामायणी में क्या आ जाता है? जीव आ जाता है। ये अंतर ज्योति जो पहली रामायणी की है उसको ध्यान में रखिएगा और दूसरी रामायणी के अंतर ज्योति को ध्यान में रखिएगा। जीव रूप एक अंतरवासा, अंतर ज्योति केन प्रकाशा। ये दो सेट हैं, दो सेट हैं अंतर ज्योति के। एक ही एक ही लाइन देखिएगा अभी, बाकी सेट अलग अलग हैं। एक लाइन जो पहली लाइन है ये दो सेट की लाइन है। एक सेट जो कुछ नहीं था तब का है, जिसमें अंतर ज्योति है, नाद है या शब्द है और इच्छा है, इच्छा रूप नारी है या नारी है। उसमें इच्छा रूप कहीं नहीं कहा गया, पहली रामायणी में नारी कहा गया। ये क्या है? आपको कुछ संकेत मिला था कल जो मैंने कहा था? आज फिर से उसको नया करते हैं। गीता का 14वां अध्याय है,
और क्योंकि ये उपनिषद है इसलिए इसके जितने श्लोक हैं उनको मैं मंत्र कहूंगा और मंत्र ही कहा जाता है। तो मंत्र 3, हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप प्रकृति सब प्राणियों की योनि है, मैं उसमें गर्भ का स्थापन करता हूं तब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। पहली रामायणी की जो अंतर्ज्योति है वह उस परम पुरुष की अंतर्ज्योति है। पहली रामायणी का जो शब्द है वो उस अंतर्ज्योत परम पुरुष द्वारा रखी गई शक्ति है और वही परम पुरुष द्वारा स्थापित नारी है जिसको कुल मिला के इस मंत्र 3 में कहा गया ब्रह्म रूप प्रकृति, महत ब्रह्म रूप प्रकृति। महत प्रकृति वह भी ब्रह्म का ही एक रूप है, ब्रह्म द्वारा ही उत्पन्न है, जो जीव के आने की पहले की स्थिति है। मतलब ये समझ लीजिए जब जीव नहीं है तब वो महत प्रकृति है और वह महत प्रकृति परम पुरुष द्वारा रचित है। ये हमारे शास्त्र कहते हैं, ये गीता कह रही है और ये हमारी परंपरा भी कहती है। सृष्टि के आदि में जब शुरू होता, सृष्टि के आदि जब सृष्टि नहीं थी तब की यह कल्पना है। दूसरे रामायणी में जीव आ जाता है, तो दूसरी रामायणी की जो अंतर्ज्योत है, अंतर जीव रूप एक अंतर्भाषा अंतर्ज्योत तीन प्रकाशा। दूसरी रामायणी की अंतर्ज्योत वह है जो जीव ने प्रकाशित कर रखी है। एक अंतर्ज्योत पहले से ही प्रकाशित है और एक अंतर्ज्योत जीव प्रकाशित करता है। इस जीव को लाया कौन है? परम पुरुष। इस जीव को आप पुरुष समझिए, क्योंकि आगे गीता में देही कहा गया है। देही में स्थित जीव, देही में स्थित पुरुष, आगे गीता में कहा देही शरीरधारी के अंदर जो है, तो शरीरधारी के अंदर जो है उसको पुरुष कहते हैं टेक्निकली, वैसे जीव कहते हैं। अब मनुष्य के अंदर जो है उसको पुरुष कहते हैं, क्योंकि पुरी सेते इति पुरुषः, जो इस शरीर पुरी में निवास करता है वही पुरुष है। तो एक तो है परम पुरुष और एक उसके द्वारा स्थापित पुरुष। तो दोनों की अंतर्ज्योति है, दोनों की अंतर्ज्योति है। अंतर खाली यह है कि परम पुरुष की अंतर्ज्योति शब्द और नारी सहित है, पुरुष की अंतर्ज्योति शब्द और नारी सहित नहीं है, केवल अंतर्ज्योति है। अंतर्ज्योति दोनों में है और दोनों इस अंतर्ज्योति में लिप्यमान नहीं है। अंतर्ज्योति दोनों की दोनों से है लेकिन लिप्यमान नहीं है। अब यहां यह कहा जा रहा है अंतर्ज्योति दोनों की है। अरे भाई, इसकी अलग और उसकी अलग नहीं है। वो परम पुरुष जब स्थापित करता है अपने को इस बृहद प्रकृत ब्रह्म योनि में, जब अपने को स्थापित करता है तो वो अपने अंतर्ज्योत के साथ ही स्थापित होता, वही अंतर्ज्योति है। लेकिन जब वो स्थापित होता है तब वह उसे प्रकाशित करता है, उसके पहले वो प्रकाशित नहीं रहती। उसके पहले वह प्रकाशित नहीं रहती, वह उसी तरह से छिपी रहती है जैसे महत प्रकृति में छिपी हुई सब चीजें छिपी हुई हैं, उसी में से निकलती है। तो महत प्रकृति की योनि में जब वह बीज परम पुरुष डालता है, अपने को बीज रूप में डालता है, तब वह बीज क्योंकि परम पुरुष का है इसलिए वह अंतर्ज्योति प्रकाशित करता है, पुनः प्रकाशित करता। कहां? अपनी प्रकृति में प्रकाशित करता है। एक टोटल प्रकृति हो गई और एक जीव की अपनी प्रकृति हो गई, उसमें प्रकाशित करता है। और प्रकाश और प्रकाश में कोई अंतर नहीं होता, इस बात को समझ लीजिए। प्रकाश और प्रकाश में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि
प्रकाश का कोई वर्ण नहीं होता, प्रकाश का कोई रंग नहीं होता। जैसे ज्ञान का कोई रंग नहीं होता, वैसे प्रकाश का भी कोई रंग नहीं होता। प्रकाश का रंग प्रकाश है, प्रकाश की गति प्रकाश है, प्रकाश का गुण प्रकाश है। यानी प्रकाश का सब कुछ प्रकाश है, उसका कुछ अलग से नहीं है। तो चाहे छोटा प्रकाश हो चाहे बड़ा प्रकाश हो, प्रकाश तो एक है। ये हमको अलग अलग जो प्रकाश दिखाई देता है, यह दिखाई देता है इसलिए कि उस प्रकाश को विकृत करने के लिए बीच में और चीजें हैं। वही चीजें ना हो तो हमको प्रकाश दिखाई ना दे। वो चीजें हैं इसीलिए प्रकाश दिखाई देता है। क्योंकि माया है इसीलिए प्रकाश दिखाई देता है, क्योंकि अंधेरा है इसीलिए प्रकाश दिखाई देता है। और माया अंधेरा क्या है? पारदर्शी नहीं है। अगर पारदर्शी होते तो ये ना दिखाई देते। पारदर्शी नहीं है इसलिए उनकी छाया दिखाई देती है, और जब छाया दिखाई देती है तो वो अंधेरा हो जाता है, अप्रकाश हो जाता है। तो ये समझने वाली बात है। तो ये अब ये गीता का तीसरा श्लोक का अनुवाद आपने देखा, एक बार चौथा देखिए। हे कौन्तेय, सब योनियों से जो शरीर उत्पन्न होते हैं, उस महद ब्रह्म योनि महत्व में मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। वही परम पुरुष और पुरुष, क्योंकि पिता और पुत्र भिन्न नहीं होते। बहुत सारी समानताएं होती हैं, बहुत सारी असमानताएं भी होती हैं। जैसे इसी में परम पुरुष जो है वो सबका नियंता है, लेकिन पुरुष जो है सबका नियंता नहीं है। वो केवल अपने का नियंता, सबका नियंता नहीं है। परम पुरुष में सब कुछ है और इस पुरुष में सब कुछ नहीं है। जड़ता नहीं है, जड़ता उसमें भी नहीं है, लेकिन वो जड़ता को नियंत्रित कर सकता है, ये जड़ता को नियंत्रित नहीं कर सकता। तो थोड़ा रहता है, लेकिन बहुत सारी समानताएं रहती हैं। अब आगे हो गया, आगे सत रज तम तीनों गुण प्रकृति से हुए हैं। कौन सी प्रकृति? यही जिसकी बात हो रही है, ये महद ब्रह्म रूप प्रकृति। इसी से सत रज तम तीनों गुण हुए हैं, और इसीलिए इसको तामस कहते हैं, इसीलिए इसको माया कहते हैं। ये सत रज और माया नहीं बांटती हमको, तामस नहीं बांटता। सत बांटता है, तम बांटता है, रज भी बांधता है। अपने अपने धागों से बांटते हैं, अपनी अपनी रस्सियों से बांटते हैं, अपने अपने तरह की रस्सियों से बांटते हैं। और क्या बांटते हैं? जीव को नहीं बांटते, न हमको बांटते हैं। बीच में ये बंधन एक दीवार खड़ी कर देते हैं, एक पर्दा खड़ा कर देते हैं, जिसके नाते कि हम जीव को नहीं देख पाते। महसूस तो करते हैं लेकिन हम देख नहीं पाते। अब आगे इसको अगर पढ़ लें आप पूरा, तो ये दोनों रमैनियां क्लियर हो जाएंगी। और इसी में आगे मंत्र 19 है, नान्यम गुणे व्यय कर्तारम यदा दर्शनानुपश्यति गुणे व्यश्च परम वेत्ति मद भावम सोधि गच्छति। जब कोई तीनों गुणों के अतिरिक्त किसी को कर्ता नहीं देखता है और तीनों गुणों से परे, अति परे को जान लेता है, वह मेरे भाव को प्राप्त होता है। तीनों गुणों से परे, तीनों रस्सियों से परे को जब जान लेता है, तब वह मेरे भाव को प्राप्त होता है। अब तीनों गुणों के परे को जान लेना क्या है? वेद में जाइए, वेद में कबीर निरक्षर नहीं थे, वेद में जाइए। एक बहुत सुनते होंगे आप, तत्पश्चात तद्भवत तदासीत। उसको देखता है, वही हो जाता है, वही था ही। ये पूरा मंत्र नहीं है, ये मंत्र का आखिरी है, वेद मंत्र है। मोटा मोटी इसका अर्थ यह है, ऋत के तंतु सर्वत्र व्याप्त हैं। ऋत किसको कहते हैं?
प्रकृति के सार्वभौम नियम। कौन सी प्रकृति? वही प्रकृति जिसकी अभी बात हो रही है, महत प्रकृति के सार्वभौम नियम कानून सर्वत्र व्याप्त हैं, कोई जगह खाली नहीं है, सब घेर रखा है, सब बांध रखा है। ज्ञानी इन तंतुओं को चीर देता है। किससे चीरेगा ज्ञानी? ज्ञान से चीरेगा। ज्ञान से ज्ञानी इन ऋत के तंतुओं को चीर देता है। जैसे पर्दा फाड़ दे कोई, तो जब चीर देता है तब क्या होता है? तत्पश्यति, उसे देखता है। किसे? पुरुष को देखता है और परम पुरुष को देखता है। तत्पश्यति, देखता है। तद्भवति, वही हो जाता है। पुरुष और तत्पुरुष ही हो जाता है। क्यों हो जाता है? तदासीत, वही था ही, ये तो वही था। बीच में ये सत रज और तम के बंधन आ गए, अन्यथा यह था तो वही। पहली रामायणी के उसमें कह आया हूं कि मुक्त दशा में, बद्ध दशा में जीव है, मुक्त दशा में शिव। बंधे हुए हैं इसलिए यह जीव है, और मुक्त हो जाएंगे तो शिव हो जाएंगे। तो ये ऋत के तंतु जो हैं, जब हम इनको चीर लेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। तत्पश्यति तद्भवति तदासीत। अब ये मेरा ख्याल है कि अंतर्ज्योत और ये ज्योति नाद, ये सब क्या है? जड़ हैं। ये जड़ हैं, इनमें चैतन्यता नहीं है। चैतन्यता तो जीव में है। ये तीनों गुण, ऐसा नहीं है कि जो इस कोई सद्गुणी हो गया तो वो जो है वो ब्रह्म को पा लिया। नहीं पा सकता। विष्णु नहीं पा सकते, ब्रह्मा नहीं पा सकते, शिव नहीं पा सकते, क्योंकि इनके अंदर गुण है, त्रिगुण से ग्रस्त हैं, ये नहीं पा सकते। कहें कबीर ये दोनों बेड़ी, एक सोना एक लोहे केरी, चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो, बेड़ी तो बेड़ी है, बंधन तो बंधन है, दोनों का असर एक ही होगा। इस अंक में इतना ही। आगे फिर इस पर अभी वार्ता जारी रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।